रमन कुमार जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब से इस शरीर ने होश संभाला है, महादेव जी की कृपा से शिव चरणों में लगाए रखा। गुरुदेव, मैंने मन में महादेव को अपना गुरु माना और प्रभु कृपा से आप मिले। गुरुदेव भगवान, जिंदगी में बहुत गलतियां की, आपके दर्शन और सत्संग सुनने के बाद परिणाम जानकर रूह काम जाती है। हाँ, यही सत्संग का प्रभाव है। सत्संग, सत अगर है सामने और उसकी बात सुनने को मिल जाए तो उसका प्रभाव ही यही पड़ेगा कि आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी, मैं कितना गलत हूं। क्योंकि अब आपको जैसे मन में आ रहा हम बहुत सुंदर है, पर दर्पण जब सामने आया तो लगा कि जितना हम सोचते हैं उतना सुंदर तो नहीं है ना दर्पण से। तो सत्संग क्या है? ये ज्ञान दर्पण है। आपको जीव ही झका तो घबराहट हुई, अरे मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई, मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं, मुझे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अब भयभीत हुआ ना, होना चाहिए भयभीत। अब भय से निर्भय की हमारे अंदर वृत्ति मैं कैसे बचूं? तो भगवान कह रहे हैं कि जो सभीत, सभीत माने भयभीत, जो सभीत आवा सर नहीं रखियो ताहि प्राण की नहीं। हमारे भगवान के वचन है कि अगर भयभीत होकर कोई जीव कि मैंने तो बहुत गलतियां की, बहुत पाप की, अब भगवान के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता, और मेरी शरण में आ गया, तो भगवान कह रहे जैसे सब अपने प्राणों को दुलार करते ना, मैं ऐसे दुलार करूंगा उसका। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। अगर करोड़ ब्रह्म हत्याएं भी उससे हो गई और मेरी शरण में आ जाए तो मैं फिर उसे त्यागता नहीं हूं। तो हमें लगता है कि डरना तो चाहिए, इस डर से मन जो है गलत कामों की तरफ जाएगा नहीं और भगवान की शरणागति हो जाएगी। क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो बुरे आचरण वाले को भी गले लगाते हैं, दूसरा इस सृष्टि में कोई नहीं। जिसके साथ आप उसके अनुकूल व्यवहार करोगे तो दोस्त बनेगा, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। और आपसे प्रतिकूल व्यवहार बने फिर गले लगाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता सृष्टि में कोई हो। फिर ये एक ही उपाय है कि भगवान और भगवान के जन ही एक ऐसे हैं जो गिरे हुए को हृदय से लगा के और उठाकर आगे बढ़ाते। नहीं, संसार का स्वरूप बहुत विचित्र है। यहां तुमसे काम बन रहा है, स्वार्थ की पूर्ति हो रही तो हाथ मिलाएगा। तो हमारे एक मित्र हैं प्रभु, जो केवल हमको स्वीकार करते हैं, हमारे अवगुणों को नहीं देखते। प्रभु का स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे भगवान का बहुत करुणामय स्वभाव है, बहुत करुणामय। जैसे किसी अरब खरबपति आदमी का अकेला लड़का हो और उससे कोई नुकसान हो जाए, कोई गलती हो जाए, और वो दौड़ के कि पिताजी गलती हुई, तो उसका हृदय भराएगा और कहेगा चाहे सारी संपत्ति लग जाए दांव पे, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो आपको विश्वास हो जाता है ना, हमारे प्रभु तो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अच्छा, पिता क्या है कि कानून के आगे उसको भी झुकना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने कानून निर्माण किया वो हमारे प्रभु हैं। वो जब कह रहे कि माफ, तो फिर कि हम बहुत बार उदाहरण किया है कि न्यायालय विभाग में वकीलों के द्वारा प्रमाणित हो गया दोष और उसकी सजा हो गई कि इसको फांसी की सजा दी जाए। अब तो कोई नहीं क्षमा कर सकता ना, बस एक राष्ट्रपति है क्षमा कर सकता है। ऐसे ही हमसे पाप हुए, माना, उनका दंड भी हमने नरकों में पढ़ा सुना शास्त्र में कि ये नरक में ये दंड मिलता है ऐसे पाप करने वालों का, वो भी पक्का सत्य। पर एक उपाय है, भगवान गरज करके कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकता है, तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करूं। तो डरना, तो हम ये नहीं कह रहे कि ना डरो, नहीं डरोगे तो मन फिर उन्हीं पापों में करेगा कि बाद में भगवान से फिर क्षमा मांग लेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि जब तक हमने जाना नहीं था, जानते हुए भी वो ना जानना ही है। जब सत्संग सुना, संतों का संग मिला, अब समझ आई, तो अब एक हमें सूत्र डालना पड़ेगा हृदय में कि आज तक जो किया वो अब आगे नहीं करूंगा। अगर कहीं विवश होके फिसल के होता है, वो भगवान अंदर बैठे हैं, वो संभाल लेंगे, उसका कोई आपको दंड भोगना नहीं पड़ेगा।
भगवान हृदय में बैठे हुए सारे लेकिन जानबूझ के नहीं, वो अंतर्यामी, उसको किसी सलाह की जरूरत नहीं, वो अंदर ही देख रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे कल्याण मार्ग में ये बात तो जरूरी कि आपको डर होना चाहिए, शास्त्र का डर, समाज का डर, कानून का डर, भगवान का डर, ये आपको अच्छे मार्ग में चलाएगा। ये जो भय है ना, ये हमारे मन को अच्छे रास्ते पे चलाते हैं, तो ये भय तो रखना चाहिए। पर इतना भी भयभीत ना हो जाए कि हम भगवान का भरोसा ही ना रख पाए कि हम तो इतने नीचे कि भगवान, हम ऐसा नहीं है। भगवान इतने कृपालु हैं कि वो कैसा भी कोई हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुदुराचारों को मतलब होता सांगो पांग पाप करने वाला, कोई अंग नहीं छोड़ा पाप के, सब कर डाले। वो भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो साधु रेवशा मंतव्य, मैं उसे आदेश करता हूं कि साधु मानो, अब करो सद्य ते साधु, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। तो मालिक हैं वो तो मुझे लगता है कि इस बात में हम डरे ना कि अब मेरा उद्धार नहीं हो सकता। इस बात से डरे कि जो गलतियां हुई वो पुनः गलतियां ना हो, और भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जो गलतियां शरीर से हुई हैं अब उनका हम सुधार करें, उनको हम सावधानी पूर्वक रोकने, और अगर नहीं रुक पाते, पूर्वाभ्यास फिसल जाते, फिर खड़े हो, फिर चलो, नहीं नहीं करो, फिर फिसल जाते हो, फिर खड़े हो। एक दिन तो आप अपनी इतनी मजबूती से निश्चय के द्वारा इन वृत्तियों को रोक लेंगे, पक्का रोक लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। अब जैसे कह दे कि आज से होना ही नहीं चाहिए, तो अनुभव नहीं इसलिए भले वो तुम बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेक भी मारो तो हाथ दो हाथ, ब्रेक लगने पर वो पहिया फिसल जाता है ना, ऐसी पूर्वाभ्यास है। आज से हम कह रहे नहीं करेंगे, पर एक समय ऐसा आएगा जिस समय हमसे त्रुटि हो जाएगी। इसलिए हम ये आपको कहते कि अगर फिसल गए तो घबराने की जरूरत नहीं, फिर खड़े हो, फिर कोशिश करो कि हम ना फिसले, फिर फिसल जाते हो, फिर खड़े हो। ये हारने वाला मार्ग नहीं, जीत आप पक्का जाओगे, क्योंकि संत वचन और भगवान की कृपा ये साथ है, ये मान लो, हारोगे नहीं अब। पर इतना मतवाला होके ऐसे आचरण ना करे कि बाद में क्षमा मांग लेंगे, फिर तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। हेमंत जी, पूजा जी, राधे राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लंदन से हैं। महाराज जी, मैं बाहर रहकर संत जन के दर्शन और सानिध्य नहीं मिल पाता हमें, इससे मेरा मार्गदर्शन नहीं हो पाता, कृपया मार्गदर्शन करें। कैसे वैसे बाहर रह- ये शिकायत तो अधूरी है, क्योंकि ये जो चला है यंत्र का समय ना, तो आप लंदन से भी सुन सकते हैं भगवत चर्चा। हर संत जो महापुरुष जन है, कृपा करके वो वाणियां अपनी अपनी डालते ही हैं यूट्यूब में। तो हमें लगता है कि कहीं से भी सुना, लंदन से नहीं सुना जा सकता, ये बात एकांतिक सुना जा सकता है ना। तो आप उसको ये मानो, अपने भाव की बात बता रहे हैं। जैसे हम मोबाइल चला के सत्संग सुने तो भाव है, देखो ये हमने आसन रखा, और इसमें हम जिस संत का सुन रहे हैं उसका भाव किया, और मोबाइल को ऐसे ध्यान। अब आप सीधे सामने प्रवचन सुन रहे हो, भाव एक खेल है ना। आप यहां बैठे हो, चिंतन जगत का करो तो आप यहां नहीं हो, आप कहीं भी हो, और भाव किया ना कि किसी भी संत का, कि ये संत भगवान बैठकर हमें उपदेश कर रहे हैं, आपको वहीं सत्संग का प्रभाव अनुभव में आएगा। और वैसे ही आएगा जैसे हमारे सामने, क्योंकि कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं, क्या लंदन में प्रभु नहीं है क्या? कहीं भी हो आप, प्रभु तो है ना। अच्छा, जितने संत महात्मा या चराचर जीव है, सब प्रभु से ही चल रहे हैं। आपको वहीं परमाणु मिलने लगेंगे, वहीं भाव बन जाएगा। क्योंकि हमको किसी भी स्थिति में मनुष्य जीवन का परम लाभ खोना नहीं है। मान लो अर्थ प्राप्ति के लिए या अन्य व्यवस्थाओं के लिए आप देश विदेशों में जाइए, आप रहिए, पर आपको जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का, वो ऐसा नहीं कि अब यहां हमें नहीं मिलता। यूट्यूब में बहुत से महापुरुषों के वचन है, संतों के वचन है, आप उनको सुनिए, मनन कीजिए, वैसे आचरण से रहिए। अगर आप भारत में रह रहे हैं, आचरण ठीक नहीं, तो आपको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। हम कह रहे हैं आप हमारे पास रह रहे हो, आचरण ठीक नहीं, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कहा नहीं मान रहे, आचरण ठीक नहीं, मनमानी आचरण, तो कहीं भी रहो तो फिर गलती हो जाएगी। आप बहुत दूर रह रहे हो, हमारी बात मान रहे थे, देखो आए ना आप यहाँ, आप हमारे सामने आए ना, ऐसे भगवान आपके सामने आ जाएंगे। नाम जप करो, सत्संग सुनो। हाँ,
प्रगट में जैसे आप यहाँ, तो यहाँ का वायुमंडल जो है वो आपको और सामर्थ्य देगा, लेकिन लाया कौन प्रगट में आपको? वही तो लाया ना, वही तो लाया, मोबाइल वाला प्रवचन ही तो लाया। तो आप समझो ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ चला गया कि यार मोबाइल के सुनने से क्या होगा, जितने आए हो सब उसी के सुनने से आए हो। भाई अगर हम सत्संग आज थोड़ी करते थे, हम तो इंतजाम से बहुत पहले से कर रहे थे, तो सत्संग तो हो ही रहा, लेकिन किसको पता था? किसी को नहीं। और जब वही कवर करके और यूट्यूब में डाल तो हजारों लाखों लोगों को आनंद मिलने लगा। तो मतलब सत्संग का प्रभाव तो है ही ना, उसी के प्रभाव से तो आप सामने बैठे हो, उसी के प्रभाव से आप उसको सुन के उसमें से प्रश्न कर रहे हो। अब देखो भाई ने बताया ना कि हमारा जीवन बहक रहा था, सतमार्ग में चल रहा है, अब मुझे बहुत क्लेश, तो ये कैसे हुआ? हमारे सामने कितनी बार बैठे होंगे, लेकिन मोबाइल से ही तो सुना, तो सुधार हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे लगता है ये अधूरापन कलयुग की कृपा से पूरा है, कलयुग ही में है। पहले तो महात्मा लोग ध्यान के द्वारा एक दूसरे से बात करते थे, अब तो मोबाइल से बात कर लो, मोबाइल से देख लो, हर बात आपको मिलेगी। किसी भी महापुरुष के वचन सुन सकते हो, पुराने पुराने संतों के अगर वाणी मात्र के रिकॉर्ड वो भी पड़े हुए हैं, तो बहुत कृपा है। हर चीज गुण दोष से युक्त है, हमको गुण लेना है। अब मोबाइल के दोष भी हैं, गंदी बातें देख सकते हो, अच्छी बातें देख सकते हो, गंदी बातों में आगे बढ़ सकते हो, अच्छी बातों में आगे, तो अच्छाई की तरफ बढ़ो। तो आप लंदन में बैठे हुए रोज यहाँ की दिनचर्या देख सकते हो, पूरी खुराक है आपके परमार्थ की। वो हमारे पास नहीं हो, लेकिन हमारे पास ही हो। अच्छा तुम रोज देखो सुनो, तो आपको आभास होने लगेगा कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे पास बैठे, हो सकता है स्वप्न में आपको अनुभव होने लगे, क्योंकि जो हम चिंतन करते, जो हम सुनते, वही हमारा भाव बन जाता है। तो मुझे लगता है ये अधूरापन तो नहीं मानो, क्योंकि अगर ये मानोगे तो फिर अधूरा ही रहेगा। अच्छा भारत में रहोगे तो क्या आप किसी संत के पास रह जाओगे क्या? अच्छा ये हमारे पास रहे तो हर समय हमारे पास थोड़ी है, हम भी तो एकांत सेवन करेंगे। हमारी बात मान रहे तो हमारे पास ही हो, चाहे लंदन में, चाहे अमेरिका में, कहीं भी हो। तो ये तो अधूरी बात, इसको पूरी करो कि हमें संत संग प्राप्त है, और सच्चा सत्संग जो है अपने आप से होता है। आप बात सुने और आप उसे स्वीकार ना करो तो क्या करेगा सत्संग? आपने स्वीकार कर लिया तो वास्तविक सत्संग आपने स्वीकार किया है। अगर आप हमारी बात न स्वीकार करो तो कुछ चले जाए, अभी चले जाओ, कोई फर्क नहीं। और बात स्वीकार किया तो आप आग लग जाएगी कि यार अब कैसे छोड़ें इसको, अब कुछ भी हो यार इसको छोड़ देंगे, अल्यो अमर हो गए। आपने निश्चय किया, सतमार्ग में चलने लगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? ऐसे कहाँ भागोगे भाई? संसार में आए हो, कर्तव्य कर्म करना है, अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए देश विदेश कहीं भी कुछ भी जैसे बने, भगवान जो विधान बनावे, पर हम अपना जीवन नहीं बिगड़ने देंगे, भगवत प्राप्ति के मार्ग को हम नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि आप विदेश रहो तो मांस ही खाना जरूरी है, कुसंग है, अधिक कुसंग की बाहुल्यता है, पर नहीं सत्संग भी तो है। हम अपने सत्संग के हिसाब से अपना व्यापार नौकरी जो भी सर्विस है वो किए और अपने भजन में लगे हुए। तो ये जरूरी तो नहीं है कि हमको वो करना ही पड़े, ऐसा नहीं होता। कहीं भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसमें इतनी तो छूट होती है कि आप जो चाहो खा सकते हो। तो मान लो ठीक है वही रसोई है, मान लो आर्मी में है, अब वही रसोई, तो अपना वो चीजें ना खाए जो आपको ऐसा लगता है बिना खाए काम चल जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, भजन बनेगा। तो बहुत सुलझने की जरूरत है, कहीं भागने की जरूरत नहीं। क्यों? समझ में आ रहा है? महेश कुमार शर्मा जी। हमारे जी इनका प्रश्न एक थोड़ा सा अलग सा है। हमारे जी वन विभाग में रेंजर है, हमारे जी वन विभाग होता है, उसमें उसमें ड्यूटी के दौरान वन जीवों, चीतल, हिरण, नीलगायों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए कुत्तों को मरवाना पड़ता है। हमारा जी ड्यूटी के दौरान बाघों के संरक्षण हेतु भैंस के पाड़ों को बाघ के आगे डालना पड़ता है। हमारे जी इन कह रहे हैं कि उक्त जीवों की हत्या करवाने में मैं पाप का सहभागी हूँ, क्योंकि मेरी सेवा ही है उस वन विभाग के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। श्यामा श्याम के प्रेम रंग की प्राप्ति के विषय में उपासक को जो संशय हो, हम वही चर्चा, क्योंकि व्यवहार बहुत और धर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है, धर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है। उसका निर्णय करने के लिए बिना पवित्र हृदय हुए स्वीकृति भी नहीं होगी, और निर्णायक यदि धोखे से उत्तर गलत दे दे तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब जैसे सिंह है, वो कोई घास तो खाएगा नहीं ना, सिंह है उसको मांसाहार है, पर हम किसी गाय भैंस पशु को पकड़कर उसके सामने फेंकना,
ये हमारे लिए तो पाप हो जाएगा ना। वो अपने बल से किसी भी पशु की हिंसा करके खाता है, उसके लिए उसका पाप नहीं, क्योंकि उसका आहार है। लेकिन हम उसको, तो फिर हमारी नियत में वो हिंसा होगी ना, हम तो दे रहे ना। अब दूसरी बात इस भाव में लेते हैं कि जैसे हमारा राजकीय सैनिक राज्य सुरक्षा में खड़ा हुआ है और उधर से कोई जन समुदाय को क्लेश पहुंचाने वाला दुष्ट भाव वाला तो बिना विचार के वो गोली मार देगा, ये उसका पुण्य होगा। धर्म का बड़ा सूक्ष्म निर्णय है। अब जैसे आप पशुओं की रक्षा में हैं, उन पशुओं की जिन रक्षा का विभाग आपको दिया गया है, उस रक्षा हेतु तो आप जो कर रहे हैं, आपको जो आदेश दिया गया है, तो उसके बड़े अधिकारी उस विषय के, आप तो एक आज्ञा का पालन कर रहे हैं उस रक्षा विभाग में। आपका पशुओं की रक्षा का विभाग है। पर जब ये प्रश्न आएगा कि हमको ये जानवर उसके आगे डालना है, तो उसमें हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। बात इसमें स्पष्ट है। वो जबरदस्ती जंगल में किसी को अपना शिकार बना के खाता है, उसको कोई पाप नहीं। लेकिन आप उस पशु को जबरदस्ती उसके सामने डाल रहे, तो ये तो अपराध है, पाप है इसमें। क्योंकि अब हम तो देख ही रहे हैं ना, वो अपने जीवन की आशा हर जीव रखता है। किसी जीव की रक्षा के लिए हम किसी जीव की हत्या, हाँ, हमें अगर उसके प्राण पोषण के लिए जरूरत है, वो तो बात हो गई। जैसे महाराज शिवी की शरण में जब कबूतर आया तो देखा कि बाज बैठा हुआ है। कबूतर ने कहा मेरी रक्षा करो, बाज मुझे मार। तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको नहीं खाने देंगे कबूतर को, क्योंकि मेरी शरण में आ गया। और उसे कहा तुम निर्भय हो जाओ। बाज से कहा कि तुम जो पाना चाहो। तो बोले आप जानते हो कि हम कोई फल फूल थोड़ी खाते हैं, हम तो मांसाहार करते हैं। तो बोले हम कसाई वाड़े से मांस मंगा देते हैं आपको। बोले नहीं, सब जानते हो शास्त्रों में वर्णन कि मेरा आहार कबूतर पक्षी होते हैं, आप कैसे हमारे आहार को छीन सकते हैं। उनका अब हमारी शरण में आ गया, अब तो नहीं दे सकते आपको, आप दूसरा उपाय बताओ। अगर आप हमारा मांस खाना चाहें तो हम आपका दें, आप राजी हो जाओगे? इस कबूतर को तो नहीं देंगे। बोले हाँ राजी हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने शरीर का मांस दिया और इतिहास में उनकी महिमा गाई जाती है। जब एक पलड़े पे कबूतर को बैठाला और मांस डालने लगे, तो कबूतर के रूप में साक्षात अग्निदेव थे और बाज के रूप में देवराज इंद्र थे। तो पलड़ा इतना कि अपने आप फिर बैठ गए और कहा मेरे को खा लो पर कबूतर को नहीं खाने में। देखो धर्म का विषय तो इतना है। अब हम जबरदस्ती किसी जीव को उस हिंसक पशु के आगे डाल रहे, मेरी राय में, मेरी समझ में जो अभी मुझे भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि ये धर्म विरुद्ध आचरण। वो बलात् जबरदस्ती खाता है, ये उसका स्वभाव, उसका बल, वो जंगल का राजा है, उसका आहार। लेकिन हम बलात् घसीट कर उसको, तो ये विषय तो हम उत्तर देने में हिचकते हैं कि ये अपराध से सम्मिलित होगा उस जीव के लिए। अब आप और आपके अधिकारी वो क्या निर्णय वो आप जाने, लेकिन जहां प्रश्न कर रहे हैं उसका। अच्छा, पागल कुत्ता है, आवारा कुत्ता है। अब आपको पक्का पता है कि वो पागल है, आपने डॉक्टरी जांच कराई, पागल है। अगर कुत्ता पागल नहीं है तो क्या उसका जीने का अधिकार इस भूमंडल पे नहीं है क्या? भाई छिपकली है, मच्छर है, क्या इनका अधिकार नहीं? तुम्हारे लिए पूरा कमरा मिल गया छिपकली एक जगह, छिपकी आप अपनी सुरक्षा कीजिए, लेकिन उसको मार नहीं सकते आप। उसको भी तो सृष्टि में जीने का अधिकार है। तो वो पागल नहीं है, आवारा शब्द आप उसको दे दें, तो आवारा का मतलब है कि वो जीना चाहता, वो पागल नहीं है। कोई उसे घर में नहीं पाले पर वो जीना चाहता है, तो अब उसको मारना पाप तो लगेगा ही। अब कोई व्यक्ति आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप गोली मार देते तो आप आपको अपराध लगे। पहले समझिए वो कौन है। अगर ऐसे कि वो हमारे समझ में नहीं आया, मतलब लग रहा था कि हो सकता है, हो सकता में उसको दंड देने के लिए पहले जांच कीजिए। जैसे हो सकता है कि ये चोर है, मार दिया महात्माओं को, आपने पीछे सुना होगा। ये कानून है क्या? आप उसको बंदी बना लीजिए, आप उसकी जांच कीजिए, जब अपराधी निकले तो दंड दीजिए कानून के अनुसार। तो चाहे कोई भी जीव, हर जीव जीना चाहता है, और उस जीव को एक जीव की रक्षा के लिए यदि ऐसा, हम तो हमें लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि 100 अगर पालतू कुत्ते होते तो 200 आवारा भी होते हैं। अब हमसे जो पूछ रहे हो ना, आप जहां पूछ रहे हो अध्यात्म का विषय है यहाँ, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे ऐसा शास्त्र में हमने पाया है। तो इसलिए अभी ये बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि जीव हत्या, इस पर तो बहुत, अगर हम गलत निर्णय कर दे तो हम दंड के भागी होंगे। इसलिए ऐसा नाम जप करते रहना, कैसी भी परिस्थिति हो, राधा 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 राधा। अब भगवान जहां जैसे रख रहे, सावधानी रखो कि जैसा
विकास साहू जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके एक कथा में सुना था कि जब अपने परिवार और संबंधों से जब दुख और अपमान मिलता है तब उसे श्री जी की कृपा माना जाता है। इसी कृपा को अनुभव करते हुए पिछले 8 महीनों से राधा नाम जप और आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ। इसलिए मुझे भौतिक सुखों से विरक्ति सी आ रही है, लेकिन मन के अहंकार को त्यागना मुश्किल सा हो रहा है। देखो, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो। ये तो सत्य विषय कि यदि ईमानदारी से आप भजन करोगे तो असलियत में फिर आपका मन बताने लगेगा कि सब ड्रामा है, कहीं सुख नहीं असलियत में। इसलिए हम कई बार सत्संग में कहा है कि आपको जो भोग बहुत प्रिय हो तो आप नाम जप करते हुए उसको स्वीकार करना, फिर डायरी में उसी समय लिखना उसके बाद कि आपको क्या सुख मिला। क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर माया भुलवाएगी, उसी का चिंतन करवाएगी, फिर तुम्हें आकर्षण करेगी। अगर वो दिमाग में बैठ जाए उस समय पूरे फाइनल, खाया पिया पूरा फाइनल, अब क्या है, क्या सुख मिला, थोड़ी देर बाद फिर लालसा। अगर मिला होता तो शांति तो मिल जाती, नहीं बोले शांति मिली कितने मिनट के लिए, फिर नवीन भोग की आकांक्षा, फिर नवीन तन की आवश्यकता, नवीन पदार्थ के। ये प्रपंच, ये माया कभी नहीं। तो जब हम सत्य भजन करते हैं, वास्तविक ईमानदारी से सत्यता से चलते हैं, तो ये तो मृत्यु लोक के भोग हैं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, पर चतुरता ये है कि दिखावा नहीं होना चाहिए। क्या, उसी भोगों के बीच में रहो, उसी परिवार में रहो। मन बैरागी हो रहा ना, नाम जप करो और किसी को जानने मत दो और अपने कर्तव्य का पालन करो, निकल जाओगे। अभी बैराग उठा, मान लो आप भाग पड़े, अब शरीर की आवश्यकताएं जागृत होंगी माया के द्वारा प्रेरित होकर, क्योंकि अब निकलना चाहते हो ना। तो आपके सामने भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक साथ टूटेंगे आपके ऊपर। अब आप व्यवस्था के चक्कर में पड़ोगे तो जो तुम्हें भजन के बल से वैराग्य मिला था ना, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। यार कहीं तो खाने को मिले, कहीं तो रहने को मिले, और अगर खाने पीने को भंडारा और चक्र हो ना, अब और चाहिए, क्योंकि पूर्वाभ्यास इंद्रियों का है। अब क्या करोगे, अगर इधर उधर गंदा देखोगे तो नीचे गिर जाओगे। इसलिए बहुत समझ के, वैराग्य बहुत अच्छी बात है, पर अंदर का, बाहर का नहीं। वो इसी घर में रहो। मान लो आपने पाणी ग्रहण किया, पत्नी आपको तो वैराग्य चढ़ा है, उसका संसार का भाव, भगवान नाम लेते हुए उसकी भाव, क्योंकि अधिकार है, पाणी ग्रहण किया है, उसकी भावना की पूर्ति। अब ये नहीं कि भाई हमने सुन लिया कि ब्रह्मचर्य सर्वोपरि साधन, अब हम नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो व्यभिचार धर्म में उतरती हो, आपने पाणी ग्रहण लिया तो आप पाप के अधिकारी बनेंगे। आपको संयम से रहते हुए उसको समझा बुझा के जितना लंबा समय खींच सके, क्योंकि आपने पाणी ग्रहण लिया। अगर बुद्धिमानी से नहीं चलोगे ना, तो ये माया है, 4 दिन का वैराग्य है, फिर पिछला को वहीं खड़ा कर देगी। पक्की बात समझो, धर्म से चलो और अंदर से वैराग्यवान रहो। इससे बढ़िया बात क्या है, अंदर से हमें संसार अच्छा नहीं लगता और भजन चल रहा है। क्योंकि अब गृहस्थी में हो, अगर तुम मान लो नई अवस्था होती, संसार का स्वाद नहीं लिए और ऐसा कि अब हमें वैराग चल रहा है, तो कहते निकल के देखो भला, देखो महीना 2 महीना बिल्कुल परिवार के संबंध से शून्य होकर अलग जगह रहो, फिर देखो तुम्हारी मना स्थिति क्या है। खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं। देखो अब बोले हाँ 4 महीने हो गए कोई व्यवस्था, हाँ तो और आगे बढ़ो, आओ अब इस तरह से चलो, फिर वो क्रमशः चला जाता है। तो वैराग्य का मतलब हम गुरुजनों के शासन में रहते हुए आगे बढ़ो। अब आप गृहस्थी में रहो, आज वैराग्य चढ़ रहा है, कल पूर्वाभ्यास जो विषयों का है वो तुम्हें गिरा देगा, फिर नाटक होगा भजन में। अभी भजन हो रहा है, अभी तुम्हें संसार कड़ुआ लग रहा है, बढ़ो बढ़ो वहीं बढ़ो जहां हो, जहां से प्राप्त हो रहा है। और वो स्थिति आ जाएगी ना, तो घर में रहो चाहे वन में रहो, बात एक ही हो जाए। और अगर ऐसे भगे तो धोखा हो जाएगा। हमारी प्रार्थना मान लेना, ये बड़ी लंबी रास्ता है, ये बड़ा लंबा मार्ग है, और इसमें बड़े बड़े लुटेरे खड़े हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये क्षण में गिरा देते हैं। संतों की आज्ञा के अनुसार चले, बिल्कुल भागना नहीं, कर्म अपना कर्तव्य मत छोड़ना, जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसे, और अंदर की बात गुप्त रखो, वो आपसे भजन कराएगी। संसार के विषयों में फंसने नहीं देगी, भोगते हुए भी फंसने। ये कितनी बढ़िया स्थिति आ रही है, और उनको त्याग के बाहर निकले और उनका चिंतन बनने लगा। अब तो सब गड़बड़ हो गया। जिस चिंतन से हमारा उत्थान हुआ था वही चिंतन ही छूट गया, तो बाहर से तुम उघार घूमो बिना वस्त्र पहने तो क्या होगा, कोई लाभ नहीं है। अंदर से भगवान से प्यार बढ़ रहा है, संसार के भोग अच्छे नहीं लग रहे, ये स्थिति चाहिए। वो मिल रही तो चुप शांत, किसी से कहना नहीं, कोई ये जान न पावे कि आपको विषय अच्छे नहीं लगते।
चतुराई इसी में है। अपने अंतर की बात केवल अंतर्यामी भगवान जान रहे, दूसरे की यार हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती, अरे अब हमको तो कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर फंस जाओगे, फिर द्वंद्व पैदा होंगे, फिर परास्त हो जाओगे। अपनी बात छुपा के रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय, छुपा, गोय माने छुपाए। अंतर दाव लगी रहे धुआं प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जासिर बीती होए। ये भगवत मार्ग, कोई को जान न पावे अंदर तुम्हारे क्या चल रहा, बाहर से वैसे व्यवहार, सबसे प्यार का व्यवहार, संसारी बनकर के बाहर से और अंदर से भागवतिक, बढ़िया स्थिति आ जाए। बाहर से भागवतिक बन गए, अंदर से संसारी बन गए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और धोखा हो गया। हमें तो लगता है पहले से भी नीचे गिर गया। अगर ये भेष रख करके और चिंतन संसार और भोगों का, मर गया, किसी काम का नहीं रहा। ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित, न प्रवृत्ति मार्ग के हुए न निवृत्ति मार्ग के। तो अच्छे से चलो, यही हमारी प्रार्थना है आपसे। हाँ, बहुत सौभाग्य। अच्छा, आपने बनाया? बहुत सुंदर। बाबा कल आए हटे ब्रजवासी, उनके घर से जी अमनिया प्रसाद आया हुआ श्री जी के घर से। अच्छा, हाँ, घर से सब अपने अपने। तो सुनो, ये किसी से ये जो है बाबा सब श्री जी इनका लेना है, इनका लेना है। ये है ना राधा रमन जी का बच्चा है। अच्छा अच्छा, भोग लगा हुआ है। हाँ, ये तो अच्छा, आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, गोविंद देव अमनिया प्रसाद है बाबा के। हाँ, श्री जी को। आज तो सब संत पाएंगे फिर। हाँ, इतना ब्रजवासी के घर को अमनिया श्री जी को। एक हाथ से हाँ बाबा, आज श्री जी को से जाएंगे, आज ब्रजवासी के घर को प्रसाद है। क्या सेवा करे आप सबकी। बाबा आशीर्वाद दो सबन पे, जिंदगी सफल रहे, मस्त रहे, ब्रजवासी की और का चाहिए। आपकी कृपा बनी है। आप सब ब्रजवासियों की कृपा से ही लाडली लाल कृपालु है। हमारी तो सामर्थ्य नहीं, लाडली लाल तक आप ब्रजवासियों की चरण धूलि, ब्रजवासियों का ये अन्न, यही हमारे मन को प्रिया प्रीतम तक ले जाता है। हाँ, हरिराम व्यास जी ने कहा है कि भूख लगेंगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। ये बड़े बड़े जो रस सिद्ध महापुरुष हुए ना, ब्रजवासियों के अन्न से हुए हैं और ब्रजवासियों की चरण रज से हुए हैं। उद्धव जैसे महात्मा ब्रजवासियों की चरण, जो ब्रजवासियों को नहीं समझा वो ब्रजराज तक पहुंच ही नहीं सकता। ये लाइसेंस समझो, ब्रजवासी जिसको कह दे मेरो बाबा, अरे अपनो बाबा है, तो जान लो कि प्रिया प्रीतम उसको स्वीकार कर लिए। ब्रजवासी भगवान के नित्य पार्षद है। बड़े बड़े सिद्ध जितने भी यहाँ हुए हैं आज तक, सब उनकी चरण धूलि और उनके अन्न। पंडित रामकृष्ण बाबा ऐसे कोई सीधे आके कोई फल फूल दे तो नहीं लेते थे। हाँ, अगर देना है तो ब्रजवासियों को घर दे आओ, जब हम मधुकरी मांगने जाएं वो देंगे, वो हम ले लेंगे। सीधे किसी से, बड़े बड़े सिद्ध ब्रजवासियों के अन्न के प्रभाव से प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त हुए, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। तो आप सब भगवत स्वरूप है, बस ये जरूर है कि जिनके हो उनका चिंतन बनना चाहिए। कल भी हमने यही प्रार्थना की थी, हाँ, कि देखो हम जहां हैं, हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे लाल जो, हमारी प्यारी जो, ये ठसक बनी रहे, ऐसी कोई हमसे गलती ना बने जिससे हम प्रिया प्रीतम के हैं ये कहलाने में संकोच करें। कल भी यही प्रार्थना की थी सब। और जैसे माताएं बहनें पति को, जिनका पाणिग्रहण संस्कार हो गया, जैसे भगवत स्वरूप समझें, पत्नी को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हुए, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उनकी कामनाओं की पूर्ति, उनका दुलार, दोनों मिलकर परस्पर, ये प्रेम का मार्ग है। गृहस्थी भी अगर दो एक पहिया इधर जाए एक पहिया इधर जाए तो गाड़ी भला सही चलेगी क्या? तो दोनों को चाहिए कि एक दूसरे का भाव रखते हुए, प्यार बनाते हुए
प्रभु की प्राप्ति करें, प्रभु तक चले। अब आप जैसे पुण्यात्मा कौन होंगे, बड़े बड़े भजनानंदी आपके दरवाजे पर एक टुकड़ा, तो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जैसे अब अपने लोग जो भी पाया ना, और जो भजन हुआ तो वो सब जाएगा तो तो इसलिए आशीर्वाद तो बरस रहा है आपके ऊपर। बस ये है कि कोई ऐसी बात ना हो जो बिहारी बिहारिन जो को अपना कहने में हमें संकोच हो, बस इसकी ध्यान, इसका सावधान। क्योंकि अब देखो जैसे कली का प्रभाव बढ़ रहा है ना, कि हमसे वो कोई गलतियां ना हो जो हम बिहारी बिहारिन जी को अपना कहने में। नहीं तो आप लोग जन्म सिद्ध हैं, इस रज में प्रकट हुए, जिस रज को शिव शनकादि के याचत, हरिराम व्यास जी कह रहे किशोरी मोहि अपनी कर लीजय, और दिए कछु भावत नहीं, वृंदावन रज दीजय। कैसी रज? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहा कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जो रज शिव शनकादि के याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। ये आप लोग जन्म सिद्ध हैं, वास्तविक हम संत कहलाते हैं, आप संत हैं क्योंकि इसी रज में प्रकट हुए हैं। बस ये है कि ऐसे कोई आचरण न बने, बस इस पर अगर सुधार है तो आपको भगवत प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। रजरानी में प्रकट हुए और रजरानी के प्रभाव से राधा रानी की प्राप्ति हो जाएगी। ये समर्थ है रजरानी, ब्रजरज और वृंदावन की रज, ये समर्थ है भगवत प्राप्ति कराने में। और नाम जप कीजिए जितना बन सके। और हमें तो ऐसा कोई घर नहीं लगता ब्रजवासियों के जिनमें ठाकुर जी विराजमान ना हो। घर घर ठाकुर जी विराजमान है, घर घर ठाकुर सेवा हो रही। और कोई ऐसा ब्रजवासी हमें तो नहीं नजर आता जो ठसक से ठाकुर जी को अपना ना मानता हो। जो बड़ी बड़ी साधनाओं के करने पर भी ठसक नहीं आती, उनके रोम रोम में भरी हुई। मेरा तो यार है, अपने घर की बात लगती है ना, इसी बात से ठाकुर जी बिके हुए हैं ब्रजवासियों के हाथ में, क्योंकि उनको अपनापन है, प्यार है। इसलिए आपके सबके चरणों में प्रणाम है। शैलेंद्र कुमार जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटिशः चरण वंदन। महाराज जी, मैं विगत साल भर से आपका अमृतमय वचन सुन रहा हूँ और तात्कालिक समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर लेता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मैं एक दिव्यांग और अधम व्यक्ति हूँ। मुझे तो एहसास है कि पिछले जन्मों का गलत कर्मों की वजह से ये गति प्राप्त हुई है। महाराज जी, समाज में हम जैसे लोगों को कुछ अलग तरह देखा भी जाता है, परंतु क्या श्री जी हम जैसे अपंग देखो ये बात तो पहले यही समझो कि समाज में कोई तुम्हें क्या किसी को आदर से नहीं देखता। काम बनना है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, काम नहीं बनना है तो सब अंगूठे में एक दूसरे को रखते हैं। ये तो हे भाव छोड़ी दो। और जो अच्छी दृष्टि से देखता है वो सबको देखता है, वो पशु पक्षी को भी भाव से ही देखता है। तो दृष्टि तो है ही नहीं समाज में ना। भगवत दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक वो, अब राक्षसी दृष्टि है। देखो ना जीवों के प्रति कैसे देखते हैं, पशु पक्षियों को भून के खाना, काट के खाना, उबाल के खाना। माताओं बहनों की तरफ कैसे देखते हैं, दूसरे के धन की तरफ। इनसे तुम चाहते हो कि तुम्हें प्यार से देखें, अरे वो अपने को प्यार से नहीं देखते, वो अपने को नाश के मार्ग में ले जा रहे, तुम्हें क्या देखेंगे। पहली तो कमजोरी अपनी छोड़ो। हमारे अंगहीन है तो क्या हुआ, हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के अंश हैं। हमें ये गाड़ी मिली है पूर्व कर्मानुसार, ठीक है भाई, थोड़ा अंग इधर उधर, लेकिन दिमाग काम कर रहा है, अभी जबान काम कर रही है। राधा 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 राधा, प्रभु का नाम ले रहे हैं हम। ऐसा नहीं, हमारे प्रभु में बड़ी सामर्थ्य है, ये विचार ही नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र जी महामुनि हैं, 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े, और जनक जी की सभा में उनका गुरु पद पर अभिषेक हुआ। जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी। ये थोड़ी कि शरीर सर्वांग है, सुंदर है तो तुम जगत बंधनी हो गए। जेल में पड़े बड़े सुंदर और शरीर स्वस्थ वाले, नहीं पड़े तो नालियों में पड़े शराब पिए इधर उधर, कोई खास बात नहीं। ये हम आपके उत्साह वर्धन के लिए कह रहे हैं और सत्य विषय कह रहे हैं। ये तो कभी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए कि हमारा अंग खराब है या हमारे धन नहीं है या हमारा रूप ठीक नहीं है तो हम समाज का सम्मान प्राप्त करने थोड़ी निकले हैं। मानव देह का उद्देश्य अपने कर्तव्य को कर्म करते हुए भगवान समर्पित करके भगवान की प्राप्ति करना। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर ये बात सब ऐसे निरुत्साहित हो जाना, अपने को ये समझ लेना कि मैं बड़ा भाग्य हूं, नहीं।
हम भाग्य का निर्माण करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। ठीक है, हमारे हाथ पैर नहीं काम करते हैं, लेकिन हमारी जबान अभी काम कर रही भगवान की कृपा से। तो राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आप जगत पावन बन जाएंगे, जगत को मंगल करने वाले। ये भगवान के अंश में कोई फर्क है क्या? जो हम में वही आप में है। शरीरों का, अब हमारी किडनी खराब है तो हमको ये देखना है क्या? गाड़ी है, जिस काम के लिए मिली वहां तक हमें पहुंचाना है, और इसके लिए हमें कोई धन की जरूरत नहीं, कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं। हमें राधा 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 राधा। अब तो और दैन्य भाव से भजन होगा कि प्रभु मैं तो किसी काम का नहीं, मुझे स्वीकार कर लो ना। पर ये शब्द जो है, जो आप कह रहे हो कि समाज हमें सम्मान, समाज, भैया समाज को समझो। जो समाज के सम्मान में फंस जाता है वो गिर जाता है, वो पतित हो जाता है। और समाज कभी किसी की नहीं हुई। हमको ऐसे को पकड़ना है जो सिर्फ हमको देखे, वो मेरा प्रभु है। प्रभु को जो प्यार करते हैं उनको ऐसा थोड़ी लगता है कि प्रभु सबके हैं, सबको प्यार करते हैं। प्यार एक उसको लगता है हर समय मेरे साथ रहते हैं, मुझे दुलार करते हैं। भगवान सब रूपों में है, आप जैसे भाव से कहेंगे आपको, पर जब अनुभव में आते हैं तो अपने अनुभव आते हैं, अपनी प्रियाजू, अपने लालजू, वही हैं जो आपको प्यार, और उन्हीं के प्यार से सब प्यार बन जाएंगे। सब प्यार करें, उनसे विमुख हो तो किस काम का यार। और सब हमें गाली दे, भगवान हमें प्यार करे। तो आज हम जो गीत गाते हैं तो उन्हीं महापुरुषों के गाते हैं जिन्होंने भगवान को प्यार किया, भगवान ने जिनको प्यार किया है। संसार ने क्या किया नरसिंह मेहता के साथ, मीरा जी के साथ, बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों के साथ। जहां फूल चढ़ाए जाते हैं वहां उड़िया बाबा के माथे पे गड़ासा चलाए। संसार जहां सूली पे टांग दिया है, नहीं टांग, क्या क्या आप चरित्र दे। तो इस समाज से तुम चाहो सम्मान, ये भैया किसी को सम्मान नहीं, अपने स्वार्थ का सम्मान है। सच्चाई से समझ लोगे ना, तब तुम्हें सम्मान मिलने लगेगा। जब ऊंचाई पर पहुंचोगे अध्यात्म की, तो आपकी बात और आपका सानिध्य ऐसे करवा ही देगा, ये करवा। अब हम भजन में न लगे और सोचे कि शरीर स्वस्थ हो तो सम्मान, कितने दिन रहेगा भाई? विचार करके देखो, ना शरीर रहेगा, ना सम्मान रहेगा, ना सम्मान देने वाले रहेंगे। तो हमको नहीं फंसना चाहिए, हमको ऐसी जगह प्यार करना चाहिए जो हमें सदैव अपने पास रखे, और जिसके पास कोई कमी ना हो, और जो सर्वशक्तिमान हो, और जिसके हम हैं वो हमारे केवल प्रभु हैं, भगवान हैं। अगर समझ में आ जाए तो आ जाए, ना आ जाए तो राधा राधा। समझ में आ जाए तो फिर आप बोलो किस बात की कमी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चेतन अस समर्थ। आप भजन करके देखो, भजन का प्रताप उदय हो। ये हाथ पैर क्या चीज है, दिव्य सिद्धियां उसकी सेवा में आ जाती है। गोद में उठा के जहां से तापों पत्थर में प्रवेश कर जाए। पर अगर इन सिद्धियों की तरफ चले तो फिर भगवान नहीं मिलते। इसलिए जो भगवत प्रेमी महात्मा उनका प्रयोग नहीं करते। नाम जप करो भैया, और उत्साह से भगवान के बच्चा हो, भगवान के अंश हो। शरीरों का क्या, जिनके स्वस्थ हैं 2 मिनट में एक्सीडेंट हुआ, फैल गए रोड में, इन शरीरों का कोई अभिमान, किस बात का अभिमान? एक झटके में खत्म हो जाने वाला शरीर है। तो जैसा मिला है, ये जरूर है कि हमारे कर्म के अनुसार मिला है। अब हमको हारना नहीं है अपने जीवन में। मतलब एक हमारा शुरू से जिद्दी स्वभाव रहा है, कोई पूर्व जन्म का ऐसा प्रताप रहा है कि हारना नहीं सीखा। मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा नहीं, ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश कर, बस जिद्दी स्वभाव, नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे, हम अपमान से नहीं भागेंगे। हमें भगवत तत्व प्राप्त करना है, चाहे जितना कष्ट सहना पड़े। बस उसका ये है कि किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हमें स्पर्श नहीं कर रहा है। सब शरीर में अब भी वर्तमान में है, दुनिया के सब कष्ट हैं, लेकिन भगवत कृपा से हमें कोई कष्ट नहीं, एकदम निश्चिंत, एकदम बेपरवाह, आनंद में। वही हम सब बात बता रहे हैं। यहाँ कोई औषधि नहीं पहुंचा सकती जहां हम बात कर रहे हैं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा सकता, कोई सलाहकार नहीं पहुंचा, नाम पहुंचाता है। भैया एक ऐसी औषधि है, भगवान नाम, भगवान का आश्रय। विपत्ति आएंगी, कर्म के अनुसार लीलाएं होंगी, पर आप डरोगे नहीं, आप प्रसन्न रहोगे। आपको हर समय दिखाई देगा कि भगवान हमें दुलार कर रहे हैं। प्रहलाद जी से असुर बालकों ने पूछा
कि आपके साथ इतना, मतलब हिरण्यकश्यप का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मरेगा कैसे ये, हर उपाय करके हार गए। तो आपको दुख नहीं होता जब आप पहाड़ से फेंके गए, पहाड़ के नीचे दबाए गए, हाथियों से कुचलाए गए, अस्त्र शस्त्रों से छेदे गए, विष पिलाया गया, सर्प के कुंजों में, कमरे में सर्प बहुत बंद करके उसमें छोड़ दिए गए, क्या क्या आग में आपको कष्ट नहीं होता? तो प्रहलाद जी ने कहा, हम देखते हैं कि हमारे हरि हमको गोद में लिए हैं, हमें कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट। 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, पर भगवद आश्रय है और भजन है तो त्रिभुवन का स्वामी है हिरण्यकश्यप, इतना बाल भी बांका नहीं कर पाया। हम उन भगवान के उस भजन में लगे जहां ऐसी भारी विपत्तियों का जाल बिछा देने पर भी प्रहलाद जी कह, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और जब वो प्रहार ही करना चाहा तो भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो गए, नहीं हो गए? और ऐसा भयंकर रूप कि कहीं पढ़ा लिखा नहीं गया था कि भगवान का ऐसा रूप है। बड़े सुंदर भगवान है, लेकिन क्रोध आवेश में नरसिंह अवतार धारण किया, कांप रहे थे बड़े बड़े लोकपाल। वो भगवान हमारे लिए ही तो क्रोध धारण किए थे, भक्त के लिए ही तो धारण किए थे। बस भगवान का आश्रय और नाम जप यही भक्ति का स्वरूप है। अगर हम भगवान का नाम ले आज से, ये सब कमजोरी मिट जाएगी। आप दिव्य हैं, भगवान के अंश हैं। शरीर को लेकर आप इस बात में निराश हो, जीवन व्यर्थ चला जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। बहुत कृपा है आपके ऊपर कि कम से कम शरीर से आपकी आसक्ति नहीं होगी कि यार बेकार जाएगा। और जिनको रूप सुंदर मिला, स्वस्थता मिली, वो इसमें आसक्त होकर पापाचरण करते हैं, दुर्गति प्राप्त करते हैं। तुम बिल्कुल निराश मत हो, बहुत प्यार, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है। बस राधा 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 राधा, जो बने जैसे बने। और भगवान हर जीव का पोषण करते हैं, पूरी सृष्टि में भगवान सबकी सब व्यवस्था कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अव्यवस्थित है। अपने दिमाग से हम अव्यवस्थित हैं, जहां हमारी सोच है वहां हम अव्यवस्थित है। भगवान की तरफ से देखो, फ्री ऑक्सीजन, पृथ्वी में फ्री रहो, जल, जो आकाश, जो भगवान की व्यवस्था देखो, सब फ्री एकदम। प्रकाश, ये 2-4-6 घंटे जलाओ लाइट तो उसका बिल आता है। भगवान सूर्य सुबह से प्रकट हुए, शाम तक प्रकाश, घर कोठरी सब अंधेरा नष्ट, रात्रि में चंद्र भगवान, शीतलता, सब। तो भगवान की तरफ से तो हमें सब फ्री और कृपा मिली। हमारे विचार जो हैं वो हमको दुख दे रहे हैं, जो हमारी विचारधारा चाहते हैं वो हमें परेशान किए। आवश्यकता तो पूर्ति भगवान कर रहे हैं, तो ये भी ना सोचे कि अब हमारे हाथ पैर खराब है तो हम कैसे जिएंगे। बहुत अच्छे से भगवान व्यवस्था करते हैं सबकी, कोई भूखों नहीं मरता। हाँ, अपने विचार से आप मर सकते हो। अगर आपके आचरण ठीक नहीं, आप गंदे विचारधारा वाले हो, अगर आप भगवान के आश्रित हो जाओ भगवान के, तो ये हमारा विश्वास है कि कहीं से भी हो आपको भोजन मिल जाएगा। केवल भगवान के आश्रित हो, वो व्यवस्था कर देंगे। अगर किसी और का आश्रय लिए हो तो भूखे रह सकते हो। जो हमारे अमुक रिश्तेदार हैं, अमुक मित्र हैं, अमुक, वो लाएंगे तो भूखे रह सकते हो। और जो केवल भरोसा है उस, तो राम का भरोसा भूखा मरता नहीं। भगवान का जिसे भरोसा, भैया हमें तो ऐसा लगता है सर्वलोक महेश्वर, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान का नाम ले ले और आश्रय ले ले, यही मनुष्य जीवन की सफलता है। और इसके लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं कि हम स्वस्थ ही हो, हमारे पास धन ही हो, हम बहुत विद्वान हो। सीधी बात, हम जैसे हे प्रभु आपके हैं, राधा राधा राधा, पक्का उसका कल्याण हो जाएगा। जब अपने पुत्र के बहाने से पुत्र को पुकारा था मरते समय नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, भागवत में प्रसंग है। और वो परम धाम को प्राप्त हुआ, वैश्यागामी नीच आचरण करने वाला अजामिल। तो यार आप तो जानबूझ के नाम ले रहे हो रामकृष्ण हरि राधा, फिर आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था मरते समय, तब उसका कल्याण हो गया। तो तुम तो जान के ले रहे हो ना, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, फिर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा? इसलिए आश्रित रहो, ठीक है ना जी।